और हम ये चाहते हैं, मैं कश्मीर की आवाम से भी गुजारिश करता हूं कि आप जहां जहां पे भी रहते हैं, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ज़ीशान एडवोकेट, चेयरमैन हक इंसाफ काउंसिल, आज आपके दरमियान आने का सादत हासिल हुई है। वो इसलिए कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी मर्यादा भूल चुके हैं, जो अपनी औकात भूल चुके हैं और वो किसी तरह की भी स्टेटमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर के बारे में देते हैं, जिनका कोई मॉडस ऑपरेंडी नहीं है, जिनको कोई जानता नहीं है। और बदकिस्मती से जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट रियासत जम्मू कश्मीर में बनी थी, उस वक्त उनको भारतीय जनता पार्टी ने मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाया था। उसके बाद वक्तन फवक्तन उनके खिलाफ इल्ज़ामात आयद होते रहे। उनके खिलाफ माइनिंग के वो एक बहुत बड़े जो ठेकेदार थे जो इलीगल माइनिंग करते थे, और उसमें अंकुर सचदेव एक डीएमओ थे, डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर, माइंस मिनरल्स ऑफिसर जम्मू, उन्होंने उनके खिलाफ एक्शन भी इनिशिएट किया था और उसके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोलते हुए जतिंदर सिंह को भी नहीं छोड़ा था और जतिंदर सिंह के खिलाफ भी इल्ज़ामात आयद किए थे। जिसके बाद जब डॉक्टर जतिंदर सिंह ने उनके अगेंस्ट हमारे जो ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली में जो है उनके खिलाफ डिफॉर्मेशन सूट फाइल किया था और उन्होंने माफ़ी मांगी थी। और माफ़ी मांगने के बाद उन्होंने कहा था कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अब उनने एक बार फिर माफ़ी मांगेंगे, वो कल मुझे यकीन है पूरा, लेकिन अब उनने एक बार फिर हमारी माओं की इज्जत को, बहनों की इज्जत को तार तार करने के साथ साथ एक पर्टिकुलर रिलीजन की इज्जत को, हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। मैं गुजारिश करता हूं डीजीपी दिलबाग सिंह से कि अगर पुलिस जो है वो हमारे लिए, अवाम के लिए है, तो सेक्शन 153A में फौरी तौर पर जो है एक्स MLC विक्रम रंधावा के अगेंस्ट FIR लॉन्च कीजिए और शाम को ये न्यूज़ आप ही लोगों के चैनल्स के माध्यम से आए कि विक्रम रंधावा को अरेस्ट करके जो है वो पुलिस स्टेशन में लाया गया है। और कल इंशाल्लाह हम 153A की एप्लीकेशन जो है वो किसी भी पुलिस स्टेशन में यहाँ देंगे। और हम ये चाहते हैं, मैं कश्मीर की आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि आप जहाँ जहाँ पे भी रहते हैं, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। हमें चाहिए कि अब हम इसके खिलाफ एप्लीकेशंस लेके हर पुलिस स्टेशन में जाएं और डिमांड करें FIR सेक्शन 153A में। और जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, प्लीज अब खामोश मत रहिए। भारतीय जनता पार्टी इज मर्डरर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनका लड़ाई जो है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ नहीं है, इनकी लड़ाई हिंदुस्तान के किसान के साथ भी है, हिंदुस्तान के नौजवान के साथ भी है, हिंदुस्तान के जवान के साथ भी है। और जिस तरह से ये लोग लड़ रहे हैं और लड़वा रहे हैं, मुझे लगता है जमहूरियत जमूर की मंशा का नाम होता है, विक्रम रंधावा की शक्ल का नाम जमहूरियत नहीं है। और रविंद्र रैना और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े लीडर्स हैं, उनको ये क्लियर करना चाहिए उनका स्टैंड कि जो स्टेटमेंट विक्रम रंधावा का है, क्या ये स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी का है या नहीं है। शुक्रिया, थैंक यू। उसमें विक्रम रंधावा बड़े शानो गुमान से ये चीज़ कह रहे हैं कि कश्मीर की लौंडियां, उनका जो है वो हमें ये सिटीजनशिप कैंसिल करना चाहिए और इस तरह की बहुत सी बातें, उनने डेरोगेटरी बातें यूज़ की हैं। और उसके बाद उनने कहा कि मुसलमान जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए जुमे में आ जाते हैं तो उनको जो है रोड्स पे नमाज़ पढ़ते हैं, तो जो व्हाट्सएप पे भी वो नमाज़ पढ़ लें, अगर 3 तलाक पहले व्हाट्सएप पे दे देते थे तो वो नमाज़ भी व्हाट्सएप पे पढ़ लें। इस तरह के बयान जो हैं, चाहे हम जो मर्जी हों, चाहे हम कहीं पर भी हों, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो करेंगे, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी खिलाफ वर्जी करेगा हम उसको अपोज भी करेंगे, एक्सपोज भी करेंगे और डिपोज भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।